हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जीएसएम नेटवर्क। ओके, ये यूनिट का हमारा जो मेन है जीएसएम, दैट इज ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऐसा एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाया है जो सिर्फ मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए ही डिज़ाइन हुआ है। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा था कि जीएसएम का मतलब क्या है, वो कैसे काम करता है। ठीक है, व्हाट आर द सर्विसेज, हमें क्या चाहिए मेन नेटवर्क जो हमारा बनता है, तो विच आर द मेन सर्विसेज दैट वी रिक्वायर्ड। सो बेसिकली टेली सर्विसेज क्या चीज़ है? दैट इज वॉइस सर्विसेज, जिसे बोलते हैं जो हमें फिजिकली कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, वॉइस कम्युनिकेशन, तो वो सर्विसेज है। डेटा सर्विसेज और बैरर सर्विसेज आप जिसे बोलते हो, तो अभी के ज़माने में डेटा सर्विसेज आर ऑल्सो वन ऑफ द नीड like voice communication, and third one is a supplementary services। तो supplementary services क्या है कि एक्स्ट्रा सर्विसेज जो प्रीमियम सर्विसेज आप बोलते हो जिसे, तो टेली सर्विसेज में जनरली दो चीज़ें हैं, इमरजेंसी कॉलिंग और मोबाइल टेलीफोनी। जो हम एक पर्सन टू पर्सन कॉलिंग करते हैं, दैट इज मोबाइल टेलीफोनी, एंड इमरजेंसी कॉलिंग मीन्स whenever you place when you can't in a position to communicate with the voice, at that time you can send a pre-recorded message by emergency। जो हमारी डेटा सर्विसेज चाहिए हमें वो है एसएमएस, एमएमएस, यूएमएस, फैक्स, वॉइस मेल बॉक्स एंड ईमेल। ठीक है, तो ये सब डेटा सर्विसेज आज के ज़माने में बहुत ही नीड आप जिसे बोल सकते हो वो हो गया है, तो ये भी प्रोवाइड करना चाहिए। ये अभी हम देख रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, कि भाई जीएसएम नेटवर्क है तो ये लेटेस्ट नेटवर्क जो हम यूज़ कर रहे हैं तो इतनी इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री सर्विसेज, कॉल वेटिंग, कॉल होल्ड, कॉल बेयरिंग, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल कॉन्फ्रेंसिंग, CLIP एंड CLIR। ठीक है, तो ये सब सर्विसेज आप जानते ही हो क्या चीज़ें हैं ये, तो दे आर प्रीमियम सर्विसेज, you have to charge extra for using these services, so these are supplementary services। ओके, हमने उसके बाद देखा था कि जीएसएम आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, तो सेल्यूलर नेटवर्क के कंसेप्ट में हमने जैसे देखा था उसी के जैसे काम करता है। जीएसएम इज वन टाइप ऑफ सेल्यूलर सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल स्टेशन जो हमारा होता है, इट इज़ कम्युनिकेटेड विद नियरेस्ट बीटीएस। ओके, बेस ट्रांसीवर सिस्टम जिसे बोलते हैं, ऑल द बीटीएस आर कनेक्टेड टू द बीएससी, ओके, बेस स्विचिंग सेंटर, एंड which is BSCs are connected with the MSC। ओके, MSC में बहुत सारा डेटाबेस रहता है कॉल ऑथेंटिसिटी और वो सब चेक करने के लिए। ठीक है, नाउ अगर मुझे MS से MS कनेक्ट करवाना है फॉर कम्युनिकेशन, तो पाथ क्या होगा? MS टू BTS, BTS टू BSC, BSC टू MSC, MSC टू अगेन BSC, BSC टू BTS एंड पर्टिकुलर MS। ठीक है, तो ये जो आर्किटेक्चर है हमारा वो ये सब प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन में, एज वेल एज जीएसएम आर्किटेक्चर शुड बी कॉम्पिटिबल विद अदर नेटवर्क्स, अदर डिजिटल नेटवर्क, ISDN है, PSTN है, PDN है, तो उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास है GMSC इन GSM नेटवर्क, कि जो हमारे GSM नेटवर्क को कॉम्पिटिबल बनाता है बाय अदर डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, तो ये अब तक हम स्टडी कर चुके हैं। डिटेल में हमने स्टडी किया था कि मोबाइल स्टेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एवरी मोबाइल स्टेशन हैज अ टू मेन ब्लॉक, मोबाइल इक्विपमेंट एंड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दैट इज सिम। मोबाइल इक्विपमेंट क्या होता है कि सिम कार्ड को एक एक्टिवेट करता है, ठीक है, और वो A to D कन्वर्टर, हमारे वॉइस जो हमारा एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको ट्रांसमिट करके फिर रिसीव्ड सिग्नल को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करवाता है ताकि हमें एक्चुअल वॉइस सुनाई दे। ठीक है, सिम क्या करता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, हर एक मोबाइल का एक यूनिक IMEI नंबर होता है, उसको वो एलिजिबल करवाता है, रजिस्टर करवाता है विद करंट नेटवर्क, जो नेटवर्क से आप रजिस्टर हो उसके साथ।
ठीक है। बेस स्टेशन सब सिस्टम BSS जिसे बोलते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बेस ट्रांसीवर स्टेशन एंड बेस स्टेशन कंट्रोलर BSC। और है हमारा नेटवर्क स्विचिंग सेंटर NSS, दैट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, होम लोकेशन रजिस्टर, विजिटर लोकेशन रजिस्टर, ऑथेंटिकेशन सेंटर एंड इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, दैट इज EIR। क्लियर? तो ये पार्ट हमें स्टडी करना बाकी है। हमने आगे के 2 पार्ट स्टडी करते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मोबाइल इक्विपमेंट जो है वो उसमें एक पर्टिकुलर IMEI नंबर होता है, ठीक है, कि जिससे वो आइडेंटिफाई हो ही सके। वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। और वो पावर, उसका मेन काम ये रहता है कि नियरेस्ट अगर मोर देन 1 BTS अवेलेबल है तो जिस BTS का पावर हाई होगा वो उसके साथ कनेक्ट करेगा। तो ये डिसीजन जो लेने का काम करेगा दैट इज मोबाइल इक्विपमेंट। ओके। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सिम जिसे बोलते हैं, वो एक यूनिक IMSI नंबर से उसकी आइडेंटिटी होती है। अलाउज यूजर टू सेंड और रिसीव कॉल्स फ्रॉम अ सब्सक्राइबर सर्विसेज। अलग अलग बैंड पे काम करता है, अलग अलग एल्गोरिदम्स पे काम करता है, ठीक है। इट इज लॉक्ड बाय पासवर्ड और अ पिन। तो ये है सिम। फिर हमारा बेस स्टेशन सब सिस्टम BSS, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, BTS एंड BSC। तो BTS क्या है? तो जनरली MS जो मोबाइल सिस्टम है हमारा वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है पहले किसको? BTS, ठीक है। ये BTS क्या करेगा? इट एनकोड्स, एनक्रिप्ट्स, मल्टीप्लेक्सिंग, मॉड्यूलेट्स एंड फीड द RF सिग्नल टू द एंटीना। ओके। BTS विल प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द MS टू BSC, उनके बीच का इंटरमीडिएटर है। फ्रीक्वेंसी होपिंग का भी ये कंसेप्ट प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी एलोकेट करने जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट MS को, तो वो याद रखने का काम करेगा और उसको मैनेज करने का। कम्युनिकेट्स विद द मोबाइल स्टेशन एंड BSC। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसीवर्स। ओके, एक जगह से डेटा रिसीव करता है, दूसरी को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सेकंड वन इज बेस स्टेशन कंट्रोलर, दैट इज BSC। इट मैनेज रेडियो रिसोर्सेज फॉर BTS। ओके, BTS जब आगे रिक्वेस्ट डालता है तो रेडियो चैनल्स प्रोवाइड करने का काम है BSC का। ओके, लेकिन before providing actual channels it ask a permission from the MSC। मतलब BSC दो के बीच में काम करेगा, BTS और MSC के बीच में। assign a frequency and time slots for the MS in its area, handles the call setup, transcoding and rate adoption functionality, handover for each mobile station and radio power control, and communicates with the MSC and BTS। okay, now we are going to study network switching subsystem, NSS। ओके, तो NSS आप जानते हो कि जनरली 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। जो हमारा मोबाइल स्विचिंग सेंटर है वो NSS का मेन पार्ट है MSC के, जिसमें बहुत सारे डेटाबेस रहते हैं। तो MSC को आप मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, that is the main part of NSS, which is you can say that heart of the network। जो मेन डिसीजन लेने का पावर होता है वो MSC के पास ही होता है। It is heart of a network। It manage communication between GSM and other network as well। GSM का तो काम करता ही है, और वो GSM ही एक ब्लॉक है, उसके द्वारा दूसरे नेटवर्क से भी कंपेटिबल करवाता है। कॉल सेटअप फंक्शन एंड बेसिक स्विचिंग। ओके, कॉल सेटअप फंक्शन जो कॉल को पहले ऑथेंटिकेट करना, ओके, और बेसिक स्विचिंग जब जो भी BSC से रिक्वायरमेंट आती है उनको ऑथेंटिकेट करके, इफ दे आर ऑथेंटिकेटेड देन प्रोवाइड अ फ्रीक्वेंसी रेंज एंड गिव अ परमिशन, ये सब काम करता है MSC। कॉल राउटिंग इज दैट कि अगर मेरा रिसीवर कोई और BTS में रजिस्टर्ड है, ओके, और BTS में पड़ा है, तो वो फाइंड करके एक राउटिंग प्रोवाइड करना। जो ये पाथ हमने देखा था कि MS to MS एक पाथ रजिस्टर करवाना होता है, तो वो कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड कॉल राउटिंग। तो कॉल राउटिंग भी MSC ही करता है।
इट हैज़ अ डेटाबेस ऑफ बिलिंग इंफॉर्मेशन एंड कलेक्शन। ओके, जो ये नेटवर्क यूज़ करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर एक बिलिंग प्रोवाइड करना चाहिए। तो बिलिंग इंफॉर्मेशन एंड कलेक्शन, तो ये भी मैनेज करता है एमएससी। कि ये अगर कॉल एस्टेब्लिश हुआ है तो कॉल कितने टाइम चला, और वो कॉल चला है तो कॉल रेट क्या है, उसके हिसाब से अ पर्टिकुलर डेटाबेस जनरेट करना एंड प्रोवाइड अ मंथली बिल। तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे रजिस्टर करती है। मोबिलिटी मैनेजमेंट का काम करता है। मोबिलिटी मैनेजमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन, कि जब आप का नया सिम कार्ड लेते हो तो पर्सन की आइडेंटिटी रजिस्टर करना, दैट इज पार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लोकेशन अपडेटिंग, अगर आप अलग अलग एरिया में घूमते हो तो अलग अलग सेल का लोकेशन भी वो अपने आप अपडेट करता रहता है। इंटर BSS एंड इंटर MSC कॉल हैंड ऑफ। ओके, BSS टू BSS एंड MSC टू MSC कॉल हैंड ऑफ, मतलब वाइल जब आप चलते हो या फिर मूविंग कर रहे हो विथ स्पेसिफिक वेलोसिटी, तो एक सेल से दूसरे सेल में जब ट्रांजिशन होता है तो हैंड ऑफ प्रोवाइड करना, ये भी मेन काम है MSC का। हैंड ऑफ यू नो ऑलरेडी। MSC does not does getaway function while its customer roams to a other network by using HLR and VLR। ओके, कई बार क्या होता है कि गुजरात में एयरटेल आप यूज़ कर रहे हो, गुजरात में वोडाफोन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आउट ऑफ गुजरात वोडाफोन इतना पावरफुल नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एयरटेल को या फिर जो भी वहाँ पे नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ होता है उसके BTS या BSS को एक्सेस करेगा, उसके सेल को, उसकी फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करना चाहेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हैंड ऑफ टू अ अदर नेटवर्क। ये कॉल हैंड ऑफ है। कॉल हैंड ऑफ मतलब सेम नेटवर्क में आप सेल चेंज कर रहे हो। और नेटवर्क हैंड ऑफ मतलब क्या, कि आप अदर नेटवर्क पे मूव कर रहे हो। तो HLR और VLR जो ब्लॉक है वो MSC को हेल्प करते हैं। कैसे, वो आएगा बाद में। होम लोकेशन रजिस्टर एंड विजिटर लोकेशन रजिस्टर, HLR एंड VL। तो इतने सारे मेन काम रहते हैं MSC के। ठीक है, लेकिन MSC के पास बहुत बड़ा डेटाबेस होता है बिकॉज इट्स अ मास्टर स्विचिंग सेंटर। तो वन बाय वन वो ब्लॉक्स को हम स्टडी करते हैं MSC में। ठीक है, फर्स्ट वन इज HLR। HLR क्या चीज़ है, तो इट्स अ होम लोकेशन रजिस्टर। ये HLR और VLR कब काम आता है, वेन एवर यू ट्रांसफर फ्रॉम GSM नेटवर्क टू अ अनदर नेटवर्क, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए। परमानेंट डेटाबेस अबाउट मोबाइल सब्सक्राइबर्स इन अ लार्ज सर्विस एरिया। It's a permanent database about mobile subscriber in a large service area, generally one per GSM network operator। हर एक नेटवर्क के पास एक HLR अवेलेबल रहता है, कि जो ध्यान रखता है कि परमानेंट होम लोकेशन रजिस्टर, मतलब कि अगर मैं वोडाफोन का कस्टमर हूँ तो मेरा वोडाफोन में एक लोकेशन, एक रजिस्ट्रेशन हो गया होगा बिकॉज इट्स माय होम नेटवर्क। ठीक है, डेटाबेस कंटेन्स IMSI, ISDN, प्रीपेड, पोस्टपेड, रोमिंग, रिस्ट्रिक्शन, सप्लीमेंट्री सर्विसेज। ये सब डेटाबेस में क्या होगा, तो ये डेटाबेस में होगा मेरा IMSI नंबर। IMSI नंबर होता है मेरे सिम कार्ड का। ठीक है, आफ्टर दैट MSISDN, अगर मैं किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो उसका नंबर, मेरा कौन सा कनेक्शन है, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, रोमिंग कितना लगाना है, रिस्ट्रिक्शन क्या क्या है, मतलब कि एक दिन में जो अभी आ रहा है कि 1 GB पर डे डेटा सर्विसेज, और इतने कॉल भी आई थिंक 200 मिनट्स या 300 मिनट्स रहता है, तो उनको काउंट करके रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करना, दैट इज अ डेटाबेस इन HLR। सप्लीमेंट्री सर्विसेज आपको क्या क्या चाहिए, क्या फ्री अवेलेबल है, किसके लिए आपको चार्ज करना है, दैट ऑल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन अ HLR। नेक्स्ट वन इज VLR, जिसे हम बोलते हैं विजिटर लोकेशन रजिस्टर।
होम लोकेशन रजिस्टर में अपने ही सिम कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ओके, विजिटर लोकेशन रजिस्टर में क्या होगा, जब आप विजिट करते हो किसी और लोकेशन और किसी नेटवर्क में, तो वो टाइम पे वो नेटवर्क के साथ हमारा विजिटर लोकेशन रजिस्टर में आपका डेटा एंट्री होगा इन अनदर नेटवर्क। ठीक है, तो दैट इज वीएलआर। तो VLR store a temporary database which updates whenever new MS enter in its area by HLR database। ओके, जब भी आप किसी ऐसे नेटवर्क के एरिया में प्रोपोगेट करते हो तब HLR वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, वो कॉपी करने की परमिशन देगा इनटू अ VLR। Clear? It controls those mobile roaming in its area। ओके, मोबाइल को एक्सेस करने का उनकी फ्रीक्वेंसी, अनदर नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करने की परमिशन लेगा, उसके लिए वो चार्ज करेगा, रोमिंग चार्ज जिसे बोलते हैं। ठीक है, यू नो वेरी वेल व्हाट इज रोमिंग। इट रिड्यूस नंबर ऑफ क्वेरीज टू अ HLR। ओके, HLR की जो कई सारी क्वेरीज होती है कि भाई VLR में मेरा डेटाबेस कहाँ घूम रहा है, मेरा IMSI नंबर जो सिम कार्ड का है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो सब इंफॉर्मेशन मतलब कि HLR की क्वेरीज को वो सॉल्व करता है। ओके, उसका जो डेटाबेस है उसमें क्या क्या रहता है, तो HLR की जैसे ही इंफॉर्मेशन रहती है, सम मोर एडिशनल इंफॉर्मेशन आर देयर, IMSI, TMSI, ओके, MSI SDN, MSRN, ये सब अलग अलग नेटवर्क जो हैं उनके ऑथेंटिकेशन डेटाबेस है। ठीक है, लोकेशन, एरिया, ऑथेंटिकेशन की, ये सब रजिस्टर्ड रहता है VLR। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे NSS सिस्टम का। तो इसमें क्या रहता है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंट्रूडर्स इन एयर इंटरफेस। जो इंटरफेरेंस होता है उसको भी ये रिड्यूस करने का ये मेन काम करता है। इट मेंटेन्स द ऑथेंटिकेशन कीज एंड एल्गोरिदम्स एंड प्रोवाइड अ सिक्योरिटी ट्रिपलेट्स। ओके, बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज करता है ये, और वो एल्गोरिदम्स को पहले वो ऑथेंटिसिटी चेक करेगा कि हाँ भाई ये मेरा नेटवर्क, ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो मेरे नेटवर्क के IMSI से ही आ रही है या नहीं। अगर वो होगा ऑथेंटिकेट तो उनको सर्विस प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज इट ब्लॉक इट। ओके, उसके अलावा बेस्ड राउटिंग एल्गोरिदम्स भी प्रोवाइड करना इसी का काम, AUC का, जनरली एसोसिएटेड विद द HLR। ओके, HLR में उसका जो डेटाबेस होगा उससे वो चेक करेगा, मतलब कि AUC और HLR दोनों कंबाइन होके काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इट इज अनदर डेटाबेस। ये सब क्या है, डेटाबेसेस हैं। ठीक है, कि जो सिंपली ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज EIR, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। वो क्या करता है, इट हैज अ डेटाबेस दैट यूज टू ट्रैक हैंडसेट यूजिंग IMEI नंबर। ओके, इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर मतलब IMSI नंबर से क्या होता है, सिम कार्ड की आइडेंटिटी है वो, ऐसे ही मेरे मोबाइल की आइडेंटिटी है IMEI नंबर। तो किस मोबाइल से डेटा आ रहा है, किस मोबाइल से मेरा IMSI नंबर कनेक्टेड है, ओके, वो डेटाबेस मेंटेन करेगा EIR से। ओके, it made up of 3 subclass: the white list, the black list and the grey list। ओके, व्हाइट लिस्ट क्या चीज़ है, व्हाइट लिस्ट मतलब कि मोस्ट CUG जिसे बोलते हो आप, कि पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे आपको कॉल रेट कम लगता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ CUG।
तो ऐसे वाइट लिस्ट को मेंटेन करता है। द ब्लैक लिस्ट मतलब रिजेक्शन लिस्ट, आपको किसी पर्टिकुलर IMSI या IMEI नंबर से रिजेक्शन करवाना है कॉल को, मुझे नहीं एक्सेस करना है, मुझे नहीं सर्विस देनी है। तो द ब्लैक लिस्ट एंड ग्रे लिस्ट मतलब ऑपरेटेबल, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे मैं कॉल को ब्लॉक कर सकूं और पर्टिकुलर टाइम में उसको मैं इनेबल कर सकूं, दैट इज मेंटेन इन ए ग्रे लिस्ट। तो ये सब लिस्ट को मेंटेन करना, ये क्लासेस को मेंटेन करने का काम भी EIR रजिस्टर में होता है। ठीक है, समझ में आया? तो MSC में जनरली क्या होता है, ये सब अलग अलग से डेटाबेसेस रहते हैं कि जो हेल्प करते हैं फॉर अ मेन प्रोग्राम ऑथेंटिसिटी एंड ऑल दैट। ओके, so for this lecture we end the discussion for NSS. In the next lecture we are going to discuss the GSM operation, ऑपरेशन कैसे होता है, ओके, फ्लो क्या है, वो सब हम स्टडी करेंगे। ओके, so for now I will end this lecture. Thank you for this lecture. Thank you.